और ये सब्जी जो वहाँ पर नॉर्थ में बैठे हैं जो तो डब्बों के दोनों साइड ऐसे फूल लगाए जाते हैं। तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठमं कात्यायनी। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ देवभूमि भ्रमण में। तो आज नवरात्रि का छठा दिन है, तो मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ। तो लगभग हर नवरात्रि के दिन या तो पापा जा रहे हैं या तो मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर। तो अब निकल पड़े हैं मंदिर की ओर। भगवान इष्ट नौलिंग जी के मंदिर में जा रहा हूँ और हाथ में दूध है और पीठ में कुछ सामान जो कि मंदिर में पहुंचकर आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हैं फूल। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग ये बताया करते थे, जब भी आप मंदिर में जाते हैं दूध या दही लेके जाते हैं तो आप जरूर ये करना कि इस डब्बे में इन फूलों को लगा के जाना, जिससे शोभा बढ़ती है और इस दूध का मान भी बढ़ता है। तो मैं फटाफट से इनको तोड़कर इस डब्बे में लगाता हूँ। तो डब्बों के दोनों साइड ऐसे फूल लगाए जाते हैं। तो अब मैं चलता हूँ मंदिर की ओर। और ये सब्जी जो वहाँ पर नॉर्थ में बैठे हैं, जो 9 दिन तक भगवान के सेवा में हैं, उनके लिए ये थोड़ी सी सब्जी लेके चल रहे हैं। तो ये मूली है और कुछ हरे पत्ते उसके साथ और उसकी जड़ ये लेके चलूँगा। जब तक मैं मंदिर नहीं पहुँचता हूँ तब तक आप लोग देखें कि कल मैंने कितना ढेर सारा काम किया। तो आप लोग उसको देखिए और मैं फिर आप लोगों को मंदिर के प्रांगण तक लेके चलूँगा और क्या कुछ होता है नवरात्रियों में और कौन कौन बैठे हैं, क्या चल रहा है मंदिर में, वो सब कुछ आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने और बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। अब थोड़े बहुत माँ ने कल सोयाबीन निकाले थे, जिसे हम भट्ट कहते हैं यहाँ पर, और सोयाबीन निकाले हुए थे। तो कुछ खास फसल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर सुंगर की वजह से ये कुछ हमने हल्ला गुल्ला करके बचा के रखे हैं। तो ये पहुँचाने हैं मैंने उस पार। और आप लोग भी देखें, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, तब जाके थोड़ी बहुत सोयाबीन मिलेगी। और इसको सुखाना है और फिर उसके बाद में हम इसके दाने अलग करेंगे। तो ये वाला सारा काम निपटा दिया है मैंने। जितने भी माँ ने भट्ट निकाले हुए थे वो सब एक वाली खेत में, ये वाली खेत में और ये वाली खेत में डाल दिए हैं। और अब चलते हैं घर। तो दोस्तों, फाइनली मैं नीचे वाले घर में आ गया हूँ। और यहाँ पर जो मैं बोल रहा था कि आप लोगों को प्याज का पिनौटा रखना है, तो इसके अंदर है गोबर, वो भी 4-5 डोक के। तो उसको मैंने मिट्टी से छोप के रखा है, जिससे आसानी से घुल मिल जाएगा। और बरसात लगातार थी यहाँ पर, तो वो मेरे को बेनिफिट मिल गया। तो आज मैं इसमें बीज डालूंगा। पहले इसको सही करता हूँ और फिर उसके बाद बीज डालते हैं। ये बेड बना दिया है। अब इस बेड में मिट्टी के अलावा पत्थर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्याज का जो बीज होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। तो ये बेड कुछ ऐसा बन गया है। ये बीच में मैंने इसको
इस लकड़ी के टुकड़े से इसलिए दबाया क्योंकि अगर बरसात होगी तो बीज बहेगा नहीं, जितना भी बीज रहेगा वो इस एरिया में ही रहेगा। तो इसलिए ये कुछ ऐसा बनाया। अब इसके ऊपर बीज डाल देंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो तो देख ली होगी, तो आप पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में। तो ये है भगवान नौलिंग जी का मंदिर। तृतीयं चन्द्रखण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं नखज्वालां भेद्या सर्वसिन्धुषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिरक्षेण मे धर्मधारणे। पहुंचकर पांडे जी मिले। पांडे जी अब हमें चाय पिला रहे हैं पूजा पाठ करने के बाद। ये चाय का भगोना। तो भगवान जी के इस प्रांगण से लेते हैं विदा और धीरे धीरे घर की ओर निकलते हैं। और यहाँ पर कुछ और विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। वो बड़ा वाला मंदिर भगवान नौलिंग जी का है, साथ में ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये मनियो, और यहाँ पर कोई और मंदिर की स्थापना होने वाली है, ऐसा मुझे बताया गया है। तो पता नहीं क्या कुछ होने वाला है, बाद में आप लोगों को डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा जब स्थापना हो जाएगी। तो अब चलते हैं घर को भगवान जी से विदा लेकर। और घर पहुंचकर गर्मा गर्म खाना, जिसमें कि झोली है हरी सब्जियों की और साथ में पहाड़ी ककड़ी। तो मंदिर के आने के बाद हम करते हैं लंच, आप लोग भी करें। माँ अब जो हमने सूट निकाले हुए थे उनको अब उठा रही है, क्योंकि यहाँ पर धूप चली गई है और धूप अब जाने लग गई है यहाँ से नीचे की ओर। और समय अभी 2 बज रहा है। तो मम्मी सभी दालों और जो मिर्च है उसको और ये वाले इन सबको उठाएगी। और ये घास जो डाल रखी है गाजो, ये सूखेगा तो तब उठाएंगे। और मैं निकल पड़ा माँ की मदद करने। माँ भी चली गई है। माँ गई है अभी भट्ट को निकालने, जो सोयाबीन है उनको निकालने, और मैं थोड़ा सा माँ की मदद करने खेत की ओर जा रहा हूँ। भालू को भी थोड़ा सा घुमा दूंगा और साथ में रूपा रानी भी आ रही है। तो हम तीनों नीचे की ओर। तो सुबह और शाम को बहुत तगड़ा वाला ठंडा हो रहा है। तो थोड़ा सा मैंने घास काटने के बाद और ठंड का महसूस होने लग गया है, तो इसलिए जैकेट साथ में लेके आया था, तो जैकेट भी डाल दी है। तो थोड़ा बहुत और काटते हैं फिर निकलेंगे घर की ओर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। और इसी ठंड में मैं मॉर्निंग रूटीन और एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, जो कि 75 हार्ट मेरा चल रहा है। तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाकर देखें मेरे शॉर्ट वीडियोस। आजकल मैं 75 हार्ट डाल रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे को दिखाई दे रहा है। आप लोग भी कमेंट में बताना कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और अपना काम भी कंप्लीट कर दिया है मैंने। और अब शाम की चाय इस पाक वाले घर पर छत में आया हूँ। पाक में
और शाम की चाय का मजा लेते हुए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। और आप भी शाम की चाय के मजे लो और मेरे ब्लॉग को देखते रहें, भरपूर प्यार दें। बस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।